नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 7 हार की जीत जो कहानी है, जो वर्कबुक में हमने लिखना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन हमने वर्कबुक में लिख दिए और 6 भी। आज क्वेश्चन 7 लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? उत्तर: बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगा देते थे। वे अपने हाथ से उसका कहरा करते थे और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। बाबा भारती को किसका डर लगने लगा और क्यों? उत्तर: खड़क सिंह बाबा भारती के पास आया। उनके घोड़े के सुल्तान को देख गया। ऐसा बांका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसके चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। क्वेश्चन 3, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? उत्तर: एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। क्वेश्चन 4, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर: बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुणा पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखिया पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उत्तर: बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं, देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ।
घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? उत्तर, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आए देखकर बाबा भारती ने उसे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। क्वेश्चन 7, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर, खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। क्वेश्चन 8, कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? या तो बाबा भारती की हार जीत में कैसे बदल गई? उत्तर, डाकू खड़क सिंह अपाहिज के रूप में था, इसलिए बाबा उसे पहचान नहीं सके और वह उनसे घोड़ा छीन ले गया। इस तरह बाबा भारती खड़क सिंह से हार गए थे, परंतु गरीबों के प्रति बाबा की चिंता का डाकू के दिल पर गहरा असर पड़ा। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ। रात के अंधेरे में वह सुल्तान को फिर बाबा भारती के अस्तबल में बांध गया। इसी प्रकार बाबा की हार जीत में बदल गई, इसलिए कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। टिप्पणी लिखें, बाबा भारती का महानता। उत्तर, बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था, उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबी और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी, इसलिए उन्हें खड़क सिंह से घोड़ा को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले जा सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, लट्टू होना। उत्तर, मुग्ध होना। वाक्य, लोग केलाल के जादूगर पर लट्टू हो जाते हैं। सेकंड, चैन आना, मानसिक शांति मिलना। वाक्य, दंगे से बचकर बेटे के सही सलामत घर आने पर मां को चैन आया। कानों तक पहुंचना तो अर्थ सुनना। वाक्य, सेनापति के अत्याचारों की खबरें बादशाह के कानों तक पहुंची। आंखों से गुजरना तो देखना। वाक्य, ऐसा भव्य दृश्य कभी मेरी आंखों से न गुजरा। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या पैदा होना। वाक्य, मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। 6, फूला न समाना,
बहुत प्रसन्न होना। वाक्य, लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर माँ फूली न समाई। 7, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। वाक्य, अपने मित्र को दूरदर्शन पर देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दिल टूटना, निराश हो जाना। वाक्य, मित्र के विश्वासघात करने पर युवक का दिल टूट गया। मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना, बहुत आश्चर्य होना। वाक्य, चौकीदार को चौकी करते देखकर मालिक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। सिर मारना, बहुत सोच विचार करना। वाक्य, मैंने बहुत सिर मारा पर यह प्रश्न हल न हो सका। 11, आंखें गड़ाना, ध्यान से देखना। वाक्य, आप खाना तो खा नहीं रहे, बस टीवी में आंखें गड़ाए बैठे हैं। मुंह मोड़ना, संबंध न रखना अथवा विमुख होना। वाक्य, सच्चा नेता जन सेवा के कामों में कभी मुंह नहीं मोड़ता। तो यहां तक रखते, बाकी के क्वेश्चन नए